चलिए, तो ये था हमारा RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इससे किस तरीके से यूज़ करना है पता चल गया आपको। एक बार मैं पूरा लेक्चर समराइज़ कर देता हूँ, जो भी ज़रूरी पॉइंट है। एक तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड पहले यूज़ किया जाता था 70-30 को, अब के मॉडर्न ज़माने में उसे यूज़ नहीं किया जाता, 60-40 को यूज़ किया जाता है। पहले कहा जाता था 70 के आसपास आया वहाँ पर सेल कर दो, 30 के आसपास आया वहाँ पर बाय कर लो। इस तरीके से नहीं करना। अब की बार कैसा है, 60 के पास आया, उसके ऊपर सर्वाइव कर रहा है, अब बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ जा सकता है, तो चलो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। पर प्राइस एक्शन देखकर 40 के नीचे आया, सस्टेन कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से नीचे की तरफ जा सकता है, यहाँ पर हमें सेल करना है। 40 और 60 के बीच में है तो वहाँ पर उसके साइडवेज रहने के ज़्यादा चांस है। कुछ भी मत करो, उस बैंड के बाहर आने दो, तभी आपको कुछ करना है। और इस तरीके से नीचे आया, फिर इस तरीके से यहाँ पर प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है, यहाँ पर भी प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है, तब आप बाय करके चल सकते हो। यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के चांस होते हैं, तो यहाँ से इस तरीके से निकलेगा तब देखना है, पर यहाँ पर आपको नहीं देखना। इस बैंड में ये साइडवेज है, आप यहाँ पर देख रहे हो कि RSI 40-60 में है, प्राइस यहाँ पर साइडवेज है, यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं करना। जब इस तरीके से नीचे की तरफ निकलेगी तभी मुझे देखना है। ये साइडवेज वाला एरिया है, वैसे भी ये प्राइस हमें साइडवेज दिख ही रही है, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करते हैं। उसके बाद हमने देखा था डबल टॉप पैटर्न एंड डबल बॉटम पैटर्न को, कि जब भी RSI में डबल टॉप पैटर्न बनता है नीचे आ सकता है, डबल बॉटम पैटर्न बनता है ऊपर की तरफ जा सकता है। पर हर बार मैंने आपको कहा प्राइस को आपको देखना है, यहाँ से कंफर्मेशन लेनी है। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी जो हमने देखी। फिर 50 के ऊपर है ज़्यादा अच्छा है, 50 के नीचे है तो थोड़ा संभलना है। 50% का एरिया मतलब कि बीच का एरिया, 50 के ऊपर बुलिश है, 50 के नीचे बियरिश है। पर ये मॉडर्न समय में यहाँ पर ये 40-60 को इस तरीके से देखा जाता है। पर फिर भी अगर ये 50 के नीचे है तो संभल जाना है। 50 के ऊपर चढ़ के इस तरीके से जाता है तो आप मान सकते हो कि चलो ये ऊपर की तरफ इस तरीके से जा सकता है। अगर 50 के नीचे इस तरीके से तो आप मान सकते हो कि चलो ये 40 तक तो आएगा ही, फिर इस लेवल के नीचे गया और नीचे आएगा। 50 के ऊपर है, ये 60 तक तो आएगा ही, 60 के ऊपर सस्टेन कर गया, ये और ऊपर की तरफ जा सकता है। तो 50 का जो लेवल है उसका भी अपना इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा की एक और बात है जो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, उसके बाद हम सीधा चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर RSI में भी डाइवर्जेंस होता है, मैंने आपको वॉल्यूम में डाइवर्जेंस सिखाया था। देखिए डाइवर्जेंस मतलब कि क्या, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, RSI नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि RSI नेगेटिव सिग्नल देता है, तो अब प्राइस इस लेवल से नीचे की तरफ आ सकती है, इसे डाइवर्जेंस कहा जाता है। ये होता है हमारा बियरिश डाइवर्जेंस, प्राइस ऊपर RSI नीचे। तो जो RSI कह रहा है, RSI कह रहा है कि बियरिश है, तो उसे कहा जाता है बियरिश डाइवर्जेंस, यानी कि दोनों अलग अलग है, इसीलिए डाइवर्जेंस। और दूसरा केस, प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, RSI ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस, मतलब कि प्राइस नीचे RSI ऊपर। तो RSI कह रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है, तो इस लेवल से प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ जा सकती है, इसे कहा जाता है डाइवर्जेंस, बियरिश डाइवर्जेंस एंड बुलिश डाइवर्जेंस। प्राइस नीचे RSI ऊपर, बुलिश डाइवर्जेंस, प्राइस ऊपर RSI नीचे, बियरिश डाइवर्जेंस। चलिए, ऑलमोस्ट सारी बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं चार्ट पर। देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ये रिलायंस का ही चार्ट है, पर 5 मिनट में प्राइस यहाँ से इस तरीके से नीचे की तरफ आ रही है। पर इसके RSI को आप देखोगे, यहाँ पर एग्जिट देखो, यही लेवल है यहाँ पर। इसके RSI को अगर आप देखोगे, RSI इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस नीचे, RSI ऊपर, मतलब कि बुलिश डाइवर्जेंस। तो RSI ये कह रहा है कि यहाँ से प्राइस अब ऊपर की तरफ जानी चाहिए, क्योंकि मैं प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। RSI में बुलिश डाइवर्जेंस, क्योंकि RSI अगर प्राइस से अलग है मतलब कि डाइवर्जेंस, ऊपर की तरफ है मतलब कि बुलिश डाइवर्जेंस, तो यहाँ से स्टॉक की प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है, ये RSI हमें बताता है। तो प्राइस एक्शन क्या ये चीज़ हमें बता पाएगा, चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम अगर चेक करते हैं तो देखो, आप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो प्राइस एक्शन भी हमें यहाँ पर ये बताता है। पर ये यहाँ पर ऑल ओवर नीचे, ऑल ओवर RSI ऊपर, तो सिग्नल यहीं से मिल जाता है हमें। ये डाइवर्जेंस होता है, ये हुआ बुलिश डाइवर्जेंस। अब हम देखते हैं बियरिश डाइवर्जेंस। तो देखिए बियरिश डाइवर्जेंस भी यहीं पर है। ये प्राइस आप देखो अब इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है, दिख रहा है नीचे से ऊपर की तरफ,
पर इसका आरएसआई अगर आप देखोगे ऑल ओवर नीचे की तरफ हमें दिख रहा है, दिख गया आपको डाइवर्जेंस। ये कौन सा डाइवर्जेंस है? ये एक बियरिश डाइवर्जेंस है। तो अभी के लिए आरएसआई क्या कह रहा है कि स्टॉक की प्राइस इस लेवल से नीचे की तरफ आ सकती है। कंफर्म कब होगा? जब ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है ये प्रॉपर इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगी, तब यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। पर आरएसआई अभी के लिए ये सिग्नल दे रहा है। अब ये बुलिश डाइवर्जेंस एंड बियरिश डाइवर्जेंस हर बार सही ही निकलेंगे ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप देखो ये यहाँ पर जो रेक्टेंगल बन रहा है, ये साइडवेज बन रहा है, ये अगर इस तरीके से ब्रेक हो गया प्राइस ऊपर की तरफ चली जाएगी। उसके अलावा चार्ट पैटर्न यहाँ पर अब बन रही है, देखो आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो। कौन सी चार्ट पैटर्न है? असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ पर टाइम स्पेंड हो रहा है, इस तरीके से निकला, ऊपर की तरफ जाने के चांस है, सब कुछ हो सकता है। तो प्राइस में जो कुछ भी होगा उसके बाद हम कुछ डिसीजन लेंगे, पर अभी के लिए ये सारी चीज़ें हमें इस तरीके से दिख रही है। अब ये जो डाइवर्जेंस है इससे फाइंड आउट करने में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये एक नज़र में आपको मिलेंगे नहीं। तो उसका एक इलाज है मेरे पास। यहाँ पर आरएसआई के साथ एक और इस तरीके से ओसिलेटर आता है, आरएसआई डाइवर्जेंस। आरएसआई डाइवर्जेंस अगर आप लगा दोगे तो आपको आरएसआई में दिख जाएगा कहाँ कहाँ पर डाइवर्जेंस होता है, वो भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। पर यहाँ पर अगर हम सर्च करेंगे आरएसआई तो वो नहीं आएगा, आरएसआई डाइवर्जेंस यहाँ पर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, नहीं आएगा। उसके लिए मुझे चार्ट को बदलना होगा। वो जो पहले मैंने आपको चार्ट दिखाया था, यहाँ पर स्टडी लिखा हुआ, उस चार्ट को मुझे यूज़ करना होगा, वहाँ पर हमें दिख जाएगा। तो अगर कभी आपके डीमेट अकाउंट में इस तरीके से हो कि जो कुछ भी हमने सीखा है देखा है वो आपको इंडिकेटर में ना मिले तो चार्ट को शिफ्ट कर देना। यहाँ पर आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में भी देख सकते हो, और उसके अलावा आपका जो ब्रोकर होता है, आपका डीमेट अकाउंट होता है, उसमें भी देख सकते हो। तो इस तरीके से हो सकता है। तो मैं चार्ट को शिफ्ट करता हूँ, वहाँ पर आपको आरएसआई डाइवर्जेंस दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया है, यहाँ पर अगर हम लिख देंगे आरएसआई तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा। ये आरएसआई वो है जो अभी हमने देखा था, हमने सीखा था सारी चीज़ें। ये है आरएसआई डाइवर्जेंस। तो आपको क्लिक कर देना है आरएसआई डाइवर्जेंस पर। तो आरएसआई डाइवर्जेंस पर आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर आपके डाइवर्जेंस निकल कर आ जाएंगे। जिस जिस लेवल पर बुलिश और बियरिश डाइवर्जेंस होंगे वो सब कुछ आपको इस तरीके से दिख जाएगा। आपको यहाँ पर फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर डाइवर्जेंस हुआ, आरएसआई कह रहा था कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ पर प्राइस कह रही थी मैं नीचे की तरफ जाऊंगी। तो देखा आपने प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। बेसिकली आरएसआई ये कह रहा है। अब इस लेवल पर आरएसआई बियरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है, क्योंकि प्राइस यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रही है, आरएसआई बियरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो आरएसआई कह रहा है कि इस लेवल से प्राइस को गिरना चाहिए। पर हमने क्या सीखा? अगर इस तरीके से हुआ तो चलो ठीक है मान लेंगे, अभी आरएसआई के बेस पर हम नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ पर प्राइस कह रही थी कि मैं ऊपर की तरफ जाऊँगी, आरएसआई कह रहा था कि मैं नीचे की तरफ जाऊंगा। फिर आप देखो प्राइस नीचे की तरफ आ गई, पर हमें यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर पता चलता है। पर अगर आपने आरएसआई डाइवर्जेंस लगाए हुए हैं तो ये प्राइस ऊपर की तरफ जब इस तरीके से होगी ना, इस लेवल पर होगी ना यहाँ पर, तब आपको क्लियर यहाँ पर बियरिश डाइवर्जेंस दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप बाय करने की जल्दबाजी मत करो कि आरएसआई कह रहा है नीचे की तरफ जा सकता है, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, तो तब आप सेल साइड की एंट्री बनाने की सोचो इस तरीके से। और प्रॉपर इस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ सस्टेन करती है, बिंदास बाय करो, कोई बात नहीं, प्राइस एक्शन बन चुका है। फिर सेम यहाँ पर भी हुआ था, देखो प्राइस ऊपर की तरफ, आरएसआई यहाँ पर नीचे की तरफ। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हमने ओवरबॉट देखा, ओवरसोल्ड देखा, हमने साइडवेज की रेंज देखी, वो सब कुछ भी है, पर उसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है। उन चीज़ों को सीख लिया, अच्छे से देख लिया, और प्रैक्टिस हम करेंगे। इन चीज़ों को भी सीखना, इन चीज़ों की भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि यहाँ से जब प्राइस यहाँ पर होगी ना, तो यहाँ पर ये आरएसआई आपको दिखेगा ना, तो आप इस लेवल पर बाय करने से बच जाओगे कि मुझे बाय नहीं करना है, आरएसआई मना कर रहा है। फिर इस तरीके से होगा, आप सेल साइड की एंट्री प्लान कर सकते हो प्रॉपर प्राइस एक्शन देख कर। फिर इस तरीके से यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ हाफ क्वांटिटी में जाना है या फिर वेट करना है, कुछ मत करो। देखा प्राइस फिर से ऊपर की तरफ चली गई, और यहाँ पर अगर आप देखोगे आरएसआई ने बुलिश डाइवर्जेंस दिया है, आरएसआई बुलिश सिग्नल दे रहा है। प्राइस यहाँ पर आप देखो नीचे की तरफ आ रही थी, क्या हुआ था, नीचे की तरफ आ रही थी। आरएसआई कह रहा था नीचे मत आओ यार, नीचे मत आओ, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ।
पर ये फेक सिग्नल निकला। यहाँ पर प्राइस इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ गई भी, आरएसआई कह भी रहा था बेचारा ऊपर जाओ, पर कुछ खास कमाल नहीं हुआ, तो यहाँ पर सही से काम नहीं किया। फिर इस तरीके से हुआ। हमारा प्राइस एक्शन कंफर्म कब करता? जब रिटेस्ट करके निकलता, पर आरएसआई बिल्कुल गलत साबित नहीं हुआ। प्राइस इस तरीके से नीचे आई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई पुल बैक करने के लिए, तो आरएसआई हमें बेचारा यही दिखा रहा था। इस लेवल पर देखो, ये कह रहा था मैं ऊपर जाऊंगा, प्राइस कह रही थी मैं नीचे जाऊंगी, तो यहाँ पर भी काम नहीं किया। इस लेवल पर भी कह रहा था मैं ऊपर जाऊंगा, प्राइस कह रही थी भाई मैं नीचे जाऊंगी, तो इस लेवल पर भी इसने इस तरीके से पुल बैक किया है। आरएसआई ने कहा बुलिश डाइवर्जेंस है, पर कुछ खास कमाल नहीं हुआ। इस लेवल पर प्राइस कह रही थी मैं ऊपर जाऊंगी, आरएसआई कह रहा था नहीं मैं नीचे जाऊंगा, तो इस लेवल पर बहुत अच्छे से काम कर गया। चलिए किसी स्टॉक में देखते हैं। यहाँ पर मैं स्टॉक लगा लेता हूँ बीकाजी का स्टॉक। बीकाजी के स्टॉक में देखते हैं कि यहाँ पर क्या हालचाल चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए, प्राइस कह रही थी मैं नीचे जाऊंगी, आरएसआई कह रहा था नहीं मैं ऊपर जाऊंगा इसी लेवल से। फिर भी प्राइस नीचे की तरफ आ गई, कोई खास काम नहीं किया। आरएसआई यहाँ पर कह रहा था मैं ऊपर जाऊंगी, प्राइस कह रही थी मैं नीचे जाऊंगी, आरएसआई कह रहा था, तो यहाँ पर थोड़ा सा तो ये ऊपर की तरफ आया। फिर हमें प्राइस एक्शन देखना है, सस्टेन करता है या नहीं करता। आरएसआई ने बुलिश डाइवर्जेंस दे दिया, अब मैं अपना घर बार बेचकर सारा पैसा लगा दूंगा। आरएसआई ने डाइवर्जेंस दिखाया है, वो भी बुलिश। इस तरीके से नहीं करना। यहाँ पर आपने देखा, चलो ठीक है ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, चलो ये ऊपर भी जा रहा है, पर क्या कंफर्म किया? नहीं किया। तो संभल के चलो यार, इस तरीके से नहीं कि चलो आरएसआई ने कहा तो चलो पूरा पैसा यहाँ पर लगा दो। इस तरीके से हमें नहीं करना। यहाँ से तो कंफर्म हमें करना है कि चलो प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, इस लेवल पर आप खड़े हुए हो, आरएसआई कह रहा है ऊपर की तरफ जाऊंगा, तो थोड़ा संभलो कि मुझे सेल अभी नहीं करना। आरएसआई में बुलिश डाइवर्जेंस है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, मुझे सेल नहीं करना, यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। और इस तरीके से गया फिर आपको कंफर्म होता है, करो बाय। इस तरीके से है, हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड करो। ये सारी चीज़ें भी कब काम आएगी आपको? यहीं पर तो काम आएगी। इस लेवल पर भी आप देखो, प्राइस कह रही थी मैं ऊपर जाऊंगी, आरएसआई कह रहा था रुक जाओ मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। फिर आप देखो प्राइस नीचे की तरफ इस तरीके से आ गई। तो इसी तरीके से आपको देखते रहना है। इन चीज़ों की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। यहाँ पर डाइवर्जेंस को काफ़ी सारी जगह पर हमने देखा। चलो यहाँ पर आए हैं, फिर भी देख लेते हैं। प्राइस कह रही है मैं नीचे जाऊंगी, आरएसआई कह रहा है तुझे नीचे जाने ही नहीं दूंगा, ऊपर की तरफ पे जाऊंगा। प्राइस कह रही है अब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगी, आरएसआई कह रहा है ऐसे कैसे, मैं नीचे जाऊंगा। चलो इस तरीके से नीचे की तरफ आ गया। ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। इन चीज़ों को देखते चलना। हाँ, ऐसा नहीं कि आरएसआई को ही देख लिया। चलो एक और करते हैं। प्राइस कह रही है मैं नीचे जाऊंगी, आरएसआई कह रहा है ऐसे कैसे मैं नीचे जाऊंगी। अब की बार प्राइस को आ गया गुस्सा, ऐसे कैसे, 2 बार मैंने तुम्हारी बात मानी, इस बार मेरी मर्जी चलेगी, चलो नीचे की तरफ जाओ। तो यहाँ पर ये फेल हो गया। इस तरीके से भी होता रहता है। तो इस डाइवर्जेंस की आप जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करना, सच में काम की चीज़ है। कुछ बार फेल होता है, उसका मतलब ये नहीं कि हर बार फेल ही होगा। यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, आरएसआई नीचे की तरफ दिखा रहा है, मतलब कि मुझे थोड़ा संभल के चलना है, एक लेवल को निकलने दो, यहाँ पर अब बाय करके नहीं चलना। फिर इस तरीके से नीचे आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आरएसआई नीचे के लिए ही कह रहा है तो चलो सेल करके चल सकते हैं। इस तरीके से आपको देखना है। होप सो ये डाइवर्जेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए कुछ और चार्ट में अब हम आरएसआई को देखते हैं और वो चार्ट लगा के देखते हैं जो अभी हम देख रहे थे।